हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ईयरली को लेके मार्च 2024 से मार्च 2025 तक का जितना भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम इंडिया का जो हाईएस्ट पोजीशन में जो लोग बैठा हुआ है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड में पहले ही आता है प्रेसिडेंट। भारत का वर्तमान प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो भारत का 15th प्रेसिडेंट है। उसके साथ साथ हम ये भी देख लेंगे भारत का 14th और 13th प्रेसिडेंट कौन था। 14th प्रेसिडेंट था रामनाथ कोविंद और 13th प्रेसिडेंट था प्रणब मुखर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे ये प्राइम मिनिस्टर कौन है। भारत का प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो भारत का 15th प्राइम मिनिस्टर है। 15th 15वीं प्राइम मिनिस्टर है। और वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, वो 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जगदीप धनखड़। और एक बात इंपॉर्टेंट है, द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नोन एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसके बाद हम देखेंगे जुडिशियल हेड ऑफ इंडिया। पहले आता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भारत का चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है संजीव खन्ना जी, वो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमणी जी, वो 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट है तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो है गणेश कुमार जी, 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया है, अपोजिशन पार्टी ने उनको लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुआ है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना आप लोग, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गणेश कुमार जी। 15th कैग, भारत का 15th कैग व कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है के संजय मूर्ति जी। ये बहुत ही अच्छा कैग, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो बहुत बार आता है एग्जाम में, तो ये भी आप लोग अच्छे से देख लेना। कैबिनेट सेक्रेटरी है भारत का वर्तमान में टीवी सोमनाथन। द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना इसको। और नेक्स्ट टॉपिक इज चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस। पहले हम देखेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो कौन है, उपेंद्र द्विवेदी जी। 13th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उपेंद्र द्विवेदी जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये आता है। तो आप उसके बाद देखेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। और उसके बाद चीफ ऑफ एयरफोर्स है अमरप्रीत सिंह। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CTS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। SSC CGL, रेलवे, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पहले देखेंगे हम तो चीफ ऑफ CBI। तो चीफ ऑफ CBI कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल जी है चीफ ऑफ CBI। उसके बाद देखेंगे हम चेयरमैन ऑफ UPSC। चेयरमैन ऑफ UPSC है प्रीति सूदन जी। चेयरमैन ऑफ UPSC है प्रीति सूदन जी। उसके बाद देखेंगे चेयरमैन ऑफ SSC। चेयरमैन ऑफ SSC कौन है, S गोपालकृष्णा। तो S गोपालकृष्णा है चेयरमैन ऑफ SSC। चेयरमैन ऑफ लोकपाल कौन है, अजय माणिकराव खानविलकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखेंगे हम इंडिया का चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है, वो है सतीश कुमार जी। सतीश कुमार जी इज द चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद देखेंगे चेयरमैन ऑफ सेबी। चेयरमैन ऑफ सेबी कौन है, तुहिन कांतो पांडे जी। तुहिन कांतो पांडे जी इज द चेयरमैन ऑफ सेबी। हम लोग इसके साथ साथ सेबी का फुल फॉर्म भी देख लेंगे। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम देखेंगे द चेयरमैन ऑफ ट्राई कौन है। चेयरमैन ऑफ ट्राई है अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी इज द चेयरमैन ऑफ ट्राई। हम लोग इधर इसके साथ साथ ट्राई का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज हेड ऑफ NTPC। तो भारत का जो NTPC है, NTPC का हेड है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह इज द हेड ऑफ NTPC। इसके साथ साथ हम NTPC का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। This is the end of part 1. Part 2 is also coming. Please stay with us and follow us and subscribe us for the part 2 and more important topic we discussed further. Please subscribe our channel. And further we discuss about Indian geography, history and general knowledge also, series by series. And thank you for watching.